हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एंड ऑल दिस थिंग्स जो भी है आप लोग। नमस्कार। हमारे इधर बोलते हैं नमस्कार, तो प्रणाम टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। है तो हम मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। और फिजिक्स पढ़ाते समय थोड़ा सा एक माइनर सा मिस्टेक हो गया था मुझसे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इस क्वेश्चन को करते समय यहाँ पे मैं बी को ऊपर ले लिया था, हालांकि बी कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे नीचे होना चाहिए। बी कहाँ होना चाहिए? नीचे। तो इसका अगर जो अब डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन कितना होगा बाबू? ये हो जाएगा m अपॉन एल टी माइनस टी स्क्वायर। एल से एल कैंसल हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी m इनवर्स t के पावर 4। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो ये रियल में हो जाएगा m इनवर्स t के पावर 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m t के पावर -2 ना। माई मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कभी कभी हो जाता है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। ठीक है, ओके। और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, और उस क्वेश्चन से बहुत बड़ा कंक्लूजन जो निकालेंगे उसको आप लोग याद रखेंगे। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन इक्वेशन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन इक्वेशन p इक्वल टू पी नॉट e के पावर e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर, where p is pressure, t is time, p नॉट के बारे में नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। एक बात बताओ, पूरा क्लोज कर दीजिए, बाहर से आवाज आ रहा है। हाँ, तो यहां देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बता दो तू मुझे, 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 के पावर 0.2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16, e के पावर 2, e की वैल्यू जानते हो कितना होता है? मैं लिखवा दूं, e के पावर बताया था 2.138 होता है या 2.2 होता है ना, 2 तो इसके कुछ पावर क्या आएगा? कुछ नंबर आएगा। मतलब किसी का पावर हमेशा नंबर होता है, हमेशा नंबर होता है। किसी का पावर हमेशा नंबर होता है और नंबर का कोई डायमेंशन, या नंबर ना लिखो, ऐसे लिखो, पावर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं हो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। 3 का डायमेंशन पता नहीं, 4 का डायमेंशन नहीं मालूम, 8 का डायमेंशन नहीं मालूम,
पाई का नहीं मालूम छोड़ो, ये सब कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। क्या मैं लिख रहा हूं, मैं यहां स्टेटमेंट हालांकि लिख दिया हूं, क्या क्या लिखा, कांस्टेंट हैव, सॉरी ये लिख दूंगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का लिख दूंगा, वो कर दूंगा, ये सही है। अगर जो मैं यहां लिख देता कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता तो थोड़ा मेरी बात कंट्राडिक्ट करने लगती, क्योंकि अभी इससे पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा है जी का डायमेंशन, प्लस कांस्टेंट का डायमेंशन, परमिटिविटी इन फ्री रिस्पेक्ट इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं ये लिख रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एक बात बताओ, इसके ऊपर ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये क्या है, पावर, क्या है, पावर, ये क्या है, पावर, और पावर में पावर मतलब वो फिजिक्स वाला पावर नहीं, मैथमेटिक्स वाला पावर, या इसको क्या बोलते, वो मैथ में कुछ अच्छे वर्ड बोलते, पावर ही बोलते। तो ये क्या होता है, पावर, तो इसमें क्या लिखूंगा, e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, क्या होगा, डायमेंशनलेस। इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा रे बाबू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या है, डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या है, मतलब उसका अगर जो मैं अच्छे से लिखूं तो डायमेंशनलेस का मतलब होता है, डायमेंशनलेस का मतलब होता है m0 l0 t0, क्या यही तो होता है, डायमेंशनलेस का मतलब m0 l0 t0। अच्छा एक बात है, तुम कहीं कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे कि सर जिसका डायमेंशन नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल में मैं क्या बताया था, स्ट्रेन बताया था, स्ट्रेन क्या होता था, क्या होता था, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यही बताया था कि नहीं। आप अगर जो आपने अच्छे से नहीं देखा है वीडियो तो ये आपकी गलती है। तो ये होता था क्या, डेल्टा एल अपॉन में एल, ये भी दोनों का डायमेंशन सेम, मीटर मीटर, ये होता था डायमेंशनलेस। बोलिए कोई दिक्कत। इसी तरह एंगल होता था, एंगल भी क्या होता था, डायमेंशनलेस होता था। अंतर क्या है, इस ये डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है, थोड़ा इधर लिख दूं, ये क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस भी है। लेकिन ये डायमेंशनलेस तो है बट नॉट यूनिटलेस, है यूनिट, और वो यूनिट क्या है, रेडियन है रे मेरे बाबू। ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। और एक और बात, जो मैं नोट्स आपका देखूंगा कि ये बात आपने अपने नोट्स में लिखा है कि नहीं। फिर से स्ट्रेन पूछूंगा, स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, लेकिन ये क्या है, डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट है। तो इसी तरह अब हम लोग अपने बात पे आते हैं, ट्रैक से नहीं हटते हैं। इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर क्या है, डायमेंशनलेस, मतलब अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0, देन अल्फा इक्वल टू m0 l0 t0 अपॉन में टी स्क्वायर, मतलब अल्फा इक्वल टू m0 l0 t माइनस 2 या t माइनस 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अल्फा का क्या यूनिट होगा, t माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखिए क्वेश्चन और करिए, ऐसा एक और क्वेश्चन दे दूं, इफ
P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई के टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। एक चीज और है कि सर आप कहां से देख देख के करते हैं, तो आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको ऐसे बुक से पढ़ा रहा हूं, आप इस बात की मुझसे गारंटी ले सकते हैं। मैं यानी अमरेंद्र बाहुबली नहीं, मैं यानी दिलीप सिंह, मैं यानी दिलीप सिंह इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको मेरे नोट्स के बाहर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर से आई रिपीट, आप इस बात को नोट में लिख लीजिए, इस बात को नोट में लिख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं यानी दिलीप सिंह, ये मेरा घमंड नहीं है। एक बात मैं बहुत आपको क्लियर कर दूं, ये मेरा बच्चा मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये मेरा आत्मविश्वास है कि मैं यानी दिलीप सिंह कह रहा हूं कि मेरे नोट्स के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इस बात को तसल्ली में रखिए। और जिस बुक से मैं क्वेश्चन करवाता हूं वो बुक भी लाजवाब है। वो बुक का नाम तो मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग जब क्लास करने आएंगे तो आपको बताया जाएगा, आपको करवाया जाएगा, आपको बुक बताया जाएगा। तो आप इस बात की तसल्ली रखिए कि आप नए नए हैं, नए टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जिंदगी अंधकार में नहीं होगा। हम लोग और हमारी टीम पूरी की पूरी कोशिश करेगी आपको 100% सेटिस्फाई करने का। एक बात, दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत अच्छे से बात बता दूं, मैं कभी भी ये मान के नहीं चलता हूं कि बच्चों का मूड देख के पढ़ाओ या जिस स्तर के लेवल के बच्चे हैं उस लेवल का पढ़ाओ। मैं हमेशा इस बात को बहुत अच्छे से फोकस करता हूं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखता हूं कि जो भी बच्चे, चाहे वो मतलब पढ़ने में कमजोर हो या पढ़ने में तेज हो, जिस चीज के लिए आया है, वो जिस चीज के लिए कोचिंग में फीस पेड किया है, जिस चीज को वो डिजर्व करता है, वो चीज उसे जानना बेहद आवश्यक है। वो अलग बात है कि कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चों को लेट से समझ में आता है, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है कहीं और सारे कोचिंगों में, मैं किसी कोचिंग को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, या कोई और सारे टीचर होंगे या यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे टीचर है, वो टीचर में और मेरे टीचर में ये समानता, ये डिसिमिलरिटी है कि मैं हमेशा कोई भी क्वेश्चन को ऊपर ऊपर लगवा के नहीं निकलना चाहता हूं। मैं हमेशा क्वेश्चन के डेप्थ में जाता हूं। क्वेश्चन जीरो से लेके हार्ड से हार्ड दिया जाता है क्वेश्चन, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बना रहे। कहने का मतलब कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि हल्का हल्का नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन करवा देंगे और क्वेश्चन करवा देंगे, और आपको जब, भैया एक बात बताइए, अगर जो आप सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वो क्या करेंगे, नॉर्मल नॉर्मल एकदम बेसिक लेवल का आपसे क्वेश्चन करवा लेंगे, कुछ 2-4 वो खुद कर देंगे, 8-10 आपसे करवा देंगे, आपको भी आ जाएगा, आप भी खुश, टीचर भी खुश, क्योंकि टीचर को कोई मेहनत नहीं पड़ा और आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि उसे जो चीज देना चाहिए वो चीज नहीं देता है, बल्कि भले से मैं भगवान को नहीं मानता, भले से मैं नास्तिक आदमी हूं, लेकिन मैं एक बात अच्छे से कहता हूं, अगर जो मेरी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को मैं शानदार तरीके से ना करूं तो मैं उसको पाप समझता हूं, मतलब मैं अपने अंदर गिल्टी फील करता हूं। इसलिए ऐसा मेरे बच्चे बिल्कुल हो सकता है कि आपको 70% आ रहा होगा, आपको 50% आ रहा होगा, आपको 100% समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपके ये लेवल के नहीं है, वो लेवल के नहीं है। आपको खूब अच्छे से क्वेश्चन करवाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप नोट में लिख लीजिएगा और कभी भी चैलेंज कर सकते हैं आप कि सर आपने ये बताया था और इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, मेरे नोट्स के बाहर से क्वेश्चन से या मेरे नोट्स के बाहर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे वो नीट हो या जेईई मेंस हो या पीएमटी हो
या आप एम्स हो या MSCT हो, UPT हो, कोई भी एग्जाम है, आप तसल्ली से पढ़िए। खैर ये क्वेश्चन लिखिए और लिखिए देन फाइंड द dimension of beta if P is pressure, Z is distance, K is थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैन कांस्टेंट और थीटा इज एंगल। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। अब आपको दिक्कत है, आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की होगी, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मैं अब बार बार आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद भी मालूम होगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है डायमेंशन। मैं मिटाऊं? ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है। बताया था, हालांकि फिर से बता दे रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 kT ना, वेयर तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL²T-2 इज इक्वल टू 3/2 kT हो जाएगा T। कोई दिक्कत? तो K का कितना हो जाएगा, सॉरी, माय मिस्टेक, ये टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर। तो यहां क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा, चाहे केल्विन मान लो, केल्विन या थीटा मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, यहां थीटा मान लो। तो इसका अगर जो लिखेंगे तो केल्विन का क्या हो जाएगा, mL²T-2 थीटा इनवर्स। ये होता है डायमेंशन। फिर से मैं एक बार देख लूं अच्छे से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हो जाएगा mL²T-2 K इनवर्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए और कैसे बताया, हालांकि मैं करवा चुका हूं, तो मैंने एक चीज जान गया। अब मैं यहां करने की कोशिश करूंगा, क्या, बी का वैल्यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा है ना, बीटा। अब मैं ये देखूंगा, सिंस इज इक्वल टू -αz/k थीटा, ये क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है बाबू, ये क्या है, kz/थीटा। तो क्या हो जाएगा, α/z k थीटा, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस होगा। अभी बताया था, किसी के पावर कुछ भी हो वो डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि किसी के पावर हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। कभी आप ये नहीं देखेंगे 3⁴ न्यूटन या 3⁻² kg या 3⁻² सेकेंड, ऐसा कभी नहीं देखेंगे, नॉट एग्जिस्ट। कभी आप देखेंगे भी नहीं अपने जीवन काल में। हमेशा 3 के पावर कोई नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, वो कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहां करते हैं, ये हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया, तो इसका मतलब ये इधर थोड़ा कर दूं, नहीं तो क्या मालूम मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो जाएगा α/z/k थीटा इज इक्वल टू m0 L0 T0। अच्छा, अल्फा z क्या है, L/k क्या है, वही ये वाला mL²T-2 थीटा -1 इंटू ये थीटा। कहीं गलती नहीं करेंगे, m0 L0 T0, कहीं पे एक जगह भी मिस्टेक किया तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए
इस थीटा से ये थीटा कैंसल, एक एल से एक एल कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, बस एम एल टी माइनस टू। ये अल्फा मतलब फोर्स है, मैं अभी ये नहीं कर रहा हूं फोर्स है, हो सकता है फोर्स से मिलता जुलता कोई ये और भी क्वांटिटी होगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं कि अल्फा की वैल्यू ठीक है कि नहीं। अल्फा की वैल्यू हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ठीक है, एम एल टी माइनस टू कहां लिखा, ये। अब यहां पे हम आते हैं, ये P इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना, इस पूरे क्वांटिटी का, इस पूरे क्वांटिटी का इसके बराबर होगा, मतलब मैं ये कहूंगा डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ये कोई दिक्कत, मैं बताया था। अरे नहीं, अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा है तुमको, ये P माइनस अल्फा अपॉन बीटा ई के पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा इज इक्वल टू 0। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा ई के पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ये क्वांटिटी क्या हो गई, डायमेंशनलेस। कोई दिक्कत, जब ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो गई तो ये अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इसलिए डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये मिटाऊं, ये अल्फा की वैल्यू यहां तक आ गई है, कहीं इसमें देख लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अल्फा एल के की वैल्यू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, थीटा से थीटा कैंसल, ये हो जाएगा एम, इधर जाएगा, इधर हो जाएगा एम एल, सॉरी हाँ यहाँ एम एल, हाँ सही है, ये तो सही है, एम एल टी माइनस टू, सही है, एम एल टी माइनस टू। अब मैं इधर कर रहा हूं ये, हाँ फोर्स अभी बताया हूं, प्रेशर का क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, मतलब एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अल्फा भी क्या हो जाएगा, एम ये एम एल टी माइनस टू अपॉन में बीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एम एल टी माइनस टू से एम एल टी माइनस टू कैंसल, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जीरो एल टू टी जीरो, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। ठीक है, फिर से मैं कर दूं, देखिए देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाला, ये डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस होगा तो ये क्वांटिटी लिखा, उसमें के की वैल्यू लिखी, उसको किया, फिर उसके बाद मैंने ये किया कि ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, दोनों इक्वेशन का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे। तो देखिए मैंने इसको इधर ले गया तो ये दोनों सेम होगा, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम। अब देखो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, ये क्या है, ये कोई नंबर होगा, ये क्या होगा, नंबर होगा, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इसका डायमेंशन लेस हो गया, इसलिए डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे, यहां, तो ये मैं मिटा दूं, तो फिर मैंने ये क्या लिख दिया, प्रेशर को क्या लिख सकता हूं, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू अल्फा की वैल्यू मैंने निकाला था, इससे इसको क्रैश किया, आ गया। ठीक है, अब आप लोग इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन आई एम जस्ट रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं,
एक बात और, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि अरे सर अभी तो नए नए 11th में पास हुए हैं और इसलिए 10th पास हुए हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, माहौल बनाएंगे, थोड़ा इनसे उनसे चैटिंग करेंगे, कहानी करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, प्यार की छोटी छोटी बातें करेंगे, फिर जब जाके पढ़ेंगे। यही मिस्टेक हो जाता है जिंदगी का, क्योंकि आपका एक बार बेस कमजोर हो गया तो आपको फिर बाद में मन नहीं लगेगा, आपको आगे चल के मन नहीं लगेगा। इसलिए मन को पूरा कंट्रोल करिए और कंट्रोल करने के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, उसके लिए कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन, इफ y is equal to a sin omega t minus kx, ओमेगा टी माइनस के एक्स, देख रहे थे वहां डायमेंशन पढ़े थे और यहां पे इसका यूज, इफ y is equal to a sin omega t minus kx, omega t minus kx, then find the dimension of a, omega and k where y is the displacement, x is the distance, t is the time. वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और टाइम लेके कर डालिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और टाइम लेके कर डाले। अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, 1-2 मिनट और ट्राई कर लो। करिए, मैं करूं, ठीक है। सॉल्व y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, कोई दिक्कत? अच्छा सर व्हाट इज दिस, if anybody have curiosity that what is this, then I can explain that what is this, okay, but at this time there is no need to know, no मतलब no वाला k and w वाला, there is no need to know to you that what is this. If I will explain, that definitely you are unable to understand that what does I want to say. Just try to understand my feeling, just check it. Beta, actually it is a equation of wave which is plane progressive. रहने दीजिए सर तो डोंट वरी, ये सब देखेंगे अपन लोग बाद में, अभी अपने को जितना काम है उतना। ये बताओ ये क्या है? एंगल है क्या है? ये कोई थीटा ही तो है, कोई दिक्कत है क्या? और एंगल का डायमेंशन लेस होता है, अभी 2 मिनट पहले बताया हूं। एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस। एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस। इसका मतलब ओमेगा माइनस के एक्स क्या होगा? एंगल क्या होगा? डायमेंशन लेस। कोई दिक्कत? जब ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या होगा? डायमेंशन लेस। और ये बात, ये दोनों क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस हुआ और ये भी क्या हुआ? डायमेंशन लेस ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस। इसका मतलब ओमेगा टी का डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज डायमेंशन लेस, यानी
ओमेगा और टी का क्या होता है टाइम, वेयर टी इज द टाइम, ओमेगा टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू 1/t, यानी ओमेगा इज इक्वल टू टी माइनस वन, या ओमेगा इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। और देखो वहां पे भी अगर जो तुम रट ली होगी तो वो भी सही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का करवाया हूं, ऑलरेडी करवा दिया हूं। के एक्स का बताओ, के एक्स भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। के एक्स क्या होगा, डायमेंशनलेस, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, यानी के एल इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी के इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन में एल, मतलब के की वैल्यू क्या हो गई, एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, मिटा दूं, ठीक है मिठा रहा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। जैसे अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, क्वेश्चन what is the यूनिट ऑफ मोमेंटम। मैं फॉर्मूला दे दे रहा हूं, फॉर्मूला के हिसाब से एम वी, यूनिट बताइए, यूनिट बताइए, मैं बता रहा हूं यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी और ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर हम मान लिए। अब मैं दूसरा कर रहा हूं, क्या ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, अगर जो मैं ये फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला, और ये भी ये क्या हो गया फॉर्मूला, देखना तुम मोमेंटम का एक और फॉर्मूला तो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू फोर्स। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, फोर्स, बताया जाएगा। अभी मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, ये देखो, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एफ इंटू टी। अब देखो यहां से अगर जो यूनिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स का क्या है न्यूटन और टाइम क्या क्या है सेकेंड, इसका मतलब यहां से यूनिट क्या लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड या एन एस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये क्या बात हुई सर, इससे किए तो ये आया और इससे किए तो ये आया। तो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट हो सकता है, एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिखूं नोट में, ये बात याद रखिएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट हो सकता है, पर डायमेंशन डज नॉट, डायमेंशन नेवर चेंज। मतलब इससे भी डायमेंशन निकालेगा तो मोमेंटम का सेम आएगा और इससे भी डायमेंशन निकालेगा तो मोमेंटम का क्या आएगा, सेम आएगा। लिख लो ये लिख लो, एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट हो सकता है पर डायमेंशन नेवर चेंज, डायमेंशन नेवर चेंज मतलब हमेशा डायमेंशन किसी बॉडी किसी फिजिकल क्वांटिटी का
सेम होगा, इस बात पे आपको इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए। प्रूफ करके दिखाता हूं, मैं ऐसे यूं ही हवा में नहीं बोल देता हूं, हवा में नहीं बोल दिया जाता है, आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। क्या प्रूफ करके दिखाता हूं? यहां देखिए डायमेंशन, देखिएगा यहां डायमेंशन होगा तो केजी का क्या हो जाएगा एम, मीटर का एल, ये हो जाएगा अपॉन में टी, यानी एम एल टी माइनस वन। देखिए कोई दिक्कत? यहां से देखते हैं, यहां से, तो यहां से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन का डायमेंशन क्या, एम एल टी माइनस टू इंटू सेकेंड का क्या टी। देखिए इससे भी क्या गया एम एल टी माइनस वन। अब यही नहीं कोई और फॉर्मूला होगा उससे भी लिखोगे तो डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब मैं कुछ और एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल देने लगूंगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे देखिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल दूसरा बता रहा हूं। जैसे ये देखिए R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, एक इसकी यूनिट होती है क्या, एक यूनिट होता है क्या ओम, क्या होता है ओम, और ये V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, देन R इज इक्वल टू V अपॉन आई, इसका क्या हो जाएगा जूल, और इसका क्या होता है या बोल्ट, क्या हो जाएगा बोल्ट अपॉन ए एम्पियर। इसका मतलब R का यूनिट यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा बोल्ट ए इनवर्स, यानी बोल्ट पर एम्पियर। कोई दिक्कत? तो देखो ये भी यूनिट सेम है और ये भी यूनिट क्या है सेम, ये यूनिट भी सेम है और ये यूनिट भी क्या होगा सेम। तो देखिए ये दोनों यूनिट क्या है अलग, लेकिन दोनों का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा सेम, दोनों का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा सेम। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कुछ ये 10 तक जानकारी है इसलिए मैं कर दे रहा हूं, और मैं लिखूंगा तो बहुत लिख दूंगा, खैर उतना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा मैं और देख लेता हूं कि वीडियो का लेंथ कितना हो गया है। अभी 5-10 मिनट और हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन मतलब रियल में क्या क्या कर सकते हैं डायमेंशन से, अब उसको देखेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बताता हूं। देखिए फोर्स इक्वल टू होता है एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू, और एक्सेलेरेशन मान लीजिए कुछ और मैं देख लूं, जैसे जैसे और कुछ बताओ, वर्क, वर्क हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो देखिए पहला सिग्निफिकेंस, मैं बोलूंगा कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डायमेंशन ये है, उसका डायमेंशन ये है। तो इससे क्या क्या तुम बता सकते हो? तो मैं बोलूंगा कि सर मैं अगर जो आप मुझे डायमेंशन दे देंगे मतलब तो मैं ये बता सकता हूं कि कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और कितनी बार है, ठीक है। मैं क्या बता सकता हूं
if I am able to know the dimension of any physical quantity, then at that time I am also able to know that how many physical fundamental quantity involved in that physical derived physical quantity. फर्स्ट मतलब अगर जो मैं पूछूं कि ये बताओ फोर्स में कितने फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो बोलोगे क्या? तीन. कितना? तीन. लेंथ मास टाइम. लेंथ मास टाइम. तो पहला मतलब ये हो सकता है टू फाइंड हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल quantity involved in any derived physical quantity. कोई दिक्कत रे बाबू? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल in force mass length time are the fundamental physical quantity involved. कोई दिक्कत? कोई परेशानी? Similarly वर्क में भी कौन सा है? मास, लेंथ और टाइम. कोई दिक्कत? कोई परेशानी? इतना आपको आया? अच्छा. दूसरा मैं ये भी बता सकता हूं कि इसमें दो जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो कितनी बार इन्वॉल्व है. वही तो डायमेंशन होता है. डायमेंशन का यही डिफिनीशन ही होता है. क्या? डायमेंशन आर द पावर विच टेल अस दैट हाउ मेनी टाइम्स एनी फंडामेंटल क्वांटिटी इज इन्वॉल्व इन दैट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. तो दूसरा मैं अगर जो मैं बोलूं तो मैं ये भी कर सकता हूं. क्या? इसको मैं मिटा दूं? क्या इसको मिटा दूं? इसको दूसरा देखो. दूसरा विथ लिख लो. तुम लोग लिख लो. सेकेंड, with the help of dimension we are able to know that how many time any fundamental quantity involved. How many time any fundamental quantity involved. एग्जाम्पल में फोर्स वर्क. क्या? फोर्स वर्क. यहां मैं अगर जो लेंथ लिख दूं, यहां टाइम मास लिख दूं और यहां टाइम लिख दूं, तो फोर्स में मास कितना है? एक बार. सॉरी, लेंथ कितना? एक बार. इसमें वर्क में लेंथ कितना? 2 टाइम. इसमें मास कितना? 1 बार. ये भी 1 बार. टाइम कितना? -2 मतलब 2 टाइम्स. ये भी 2 टाइम्स. कोई दिक्कत? कोई परेशानी है क्या? जब नहीं है तो सुनिए, फिर से सुनिए. अब देखिए मैं क्या कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा. ये इतना दूर तक समझ में आया? मतलब अगर जो मैं पूछूंगा कि फोर्स में मास कितनी बार इन्वॉल्व है, तो एक बार. लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है? इसमें एक बार और इसमें 2 बार. इसमें टाइम कितनी? 2 बार और इसमें भी 2 बार. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये भी बता सकता हूं डायमेंशन को देख के कि कौन सी क्वांटिटी कैसे रिलेटेड है. कैसे मतलब कौन सी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कौन सी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रे बाबू, थोड़ा ये तीसरा लिखना
तीसरा लिखो और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखना, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखेंगे। डायमेंशन के हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, एग्जाम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। आई रिपीट, डायमेंशन फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल F इज इक्वल टू MLT-2, MLT-2, इसका मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, force is directly proportional to length and force is inversely proportional to t square, या टाइम का, उसका टाइम का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई ये मैं इसलिए आपको इस बार बार यही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए इजी हो है। ये आप अपने जीवन काल में, आपके जीवन काल मतलब 9th या 10th क्लास में आप ये देखे हैं, इसीलिए मैं बार बार इसी को ले रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब फोर्स मास और लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पे क्या है, इनवर्सली। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब इससे पता क्या चला। अगर जो किसी ऑब्जेक्ट पे मुझे फोर्स की वैल्यू बढ़ानी है तो मास को बढ़ा दो, लेंथ को बढ़ा दो और टाइम को क्या कर दो, कम कर दो। टाइम को क्या कर दो, कम कर दो। टाइम को क्या कर दो, कम। समझ में आया? समझ में आया? अगर जो किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स लगाने, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये डस्टर है ना, ये डस्टर है ना, ये डस्टर पे अगर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि इसमें फोर्स मैं ज्यादा लगाऊं, तो उसके लिए जो फोर्स लगा रहा है, मैं लगा रहा हूं, मैं इस पे ऐसे लगा रहा हूं ना, तो देखना, ध्यान से सुनना। एक उंगली, अगर जो मैं 2 उंगली लगा दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या, अगर फिर से, अगर जो बढ़िया से नहीं सुनेगा तो नहीं आएगा, फिर से ध्यान से सुन। अगर जो मुझे इस पे फोर्स बढ़ाना है तो मैंने क्या सीखा डायमेंशन से कि मास को बढ़ा देंगे, मास को बढ़ा देंगे। मास मतलब exerting force on another body, on another body, who is exerting force on another body। अब देखना, ध्यान से सुनना, देखना, ये देखो, ये है, इसमें मैंने ऐसे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ये 2 उंगली से लगाया 20 न्यूटन, 3 उंगली से लगाया 30 न्यूटन, और ये पूरा का पूरा 5 उंगली से लगाऊंगा तो ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। दूसरा, लेंथ, अगर जो मैं यहां से करूंगा तो कम, यहां से ऐसे कर लूंगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। फील करिएगा आप लोग, यहां से ऐसे किया कम, यहां से करूंगा ज्यादा फोर्स लगेगा। टाइम, टाइम से भी समझिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप किसी को एक झापड़ मारिए, धीरे से ही मारिए, मान लो धीरे से ऐसे करके ऐसे मारिए, और वहीं धीरे से जल्दी में मार देंगे तो आपको ज्यादा फोर्स फील होगा। खैर, आप लोग करते रहिए, सोचते रहिए, ये मेरा कर्तव्य बनता था कि आपको ये बात बता के सिखाया जाए। खैर, इतना अगर जो आपको नहीं आ रहा है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब हम लोग फोर्स को पढ़ेंगे
तो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीजें डायमेंशन का एप्लीकेशन देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।